बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सरवकाश वहीद और आज हम एक कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। याद रखिए, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल बैचलर इन कंप्यूटर साइंसेज, बैचलर इन आईटी, एससी एंड इवन तमाम इंजीनियरिंग कोर्सेज में भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल को एक वाइटल रोल दिया जाता है। ये कोर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे अगर हम सीएस, आईटी या एससी की बात करें तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल तमाम लैंग्वेजेस, तमाम टर्मिनोलॉजीज, तमाम जो प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, उन सब की बेसिक्स जो हैं वो हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पढ़ते हैं। चलिए जी, हम स्टार्ट करेंगे और जैसे-जैसे हम पढ़ते जाएँगे आपको अंदाज़ा होता जाएगा इस कोर्स के कितने फ़ायदे होंगे। चलते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में जो कंटेंट्स होंगे जो हम पढ़ेंगे इस कोर्स में, वो ये लिस्टेड मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। लाइक सबसे पहले हम लैंग्वेजेस के बारे में देखेंगे, कितनी तरह की लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्राम्स के बारे में, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, डिसीजंस, ऑपरेटर्स, देन लूप्स, फंक्शंस, अरेज एंड पॉइंटर्स। तो ये वो सारे कंटेंट हैं जिनको हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे-जैसे हम इन टॉपिक्स पे जाएँगे इंशाल्लाह आपको इसका बेहतरीन समझ आती जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ जी लैंग्वेजेस की तरफ। देखिए, मेनली हमने लैंग्वेजेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी है, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी है। एक होती है जी हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। ये हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो ह्यूमन लैंग्वेजेस के करीब तर होती है, लाइक इट्स मोर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। इसकी एग्जांपल हमारे पास है सी प्लस प्लस, जो बेसिकली हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में सी प्लस प्लस के ही सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बिकॉज तमाम अदर लैंग्वेजेस भी इसी पे डिपेंडेंट होती है, यही सारा कॉन्सेप्ट होता है। तो हम बस सिंटेक्स की डिफरेंसेस होते हैं। तो इंशाल्लाह हम सी प्लस प्लस को अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ लेंगे। सी शार्प है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, तो इस तरह से और भी लैंग्वेजेस हैं। जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती हैं। लाइक हमारे पास अगर मशीन कोड की बात कीजिए या असेंबली लैंग्वेज की बात कीजिए, सो इट्स वेरी सिमिलर टू मशीन लैंग्वेजेस। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेस एंड दे आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। चलें जी, स्टार्ट करते हैं कि हमारा एक प्रोग्राम होता क्या है, वो दिखता कैसा है। तो सबसे पहले एक आपके माइंड में इस तरह का एक ओवरव्यू आना चाहिए इस स्लाइड को देख कर के एक प्रोग्राम क्या चीज़ होती है। जिन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया, बिगिनर्स हैं, तो उनके लिए इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड में इसको बिठा लीजिए। हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ लिखी है और याद रखिए मैं इस कोर्स के दरमियान में आप पे कुछ बातें फ़र्ज़ कर दिया करूँगा और शुरू में वो बातें अगर आप उसको अपने ऊपर फ़र्ज़ समझ लेंगे और उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपके साथ। बाद में हम उनकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे और उनमें अगर हमें कोई चेंजिंग करनी है तो वो भी हम करके आसानी से इसको देख लेंगे। सबसे पहले हम लाइन नंबरिंग की तरफ ध्यान देंगे कि फर्स्ट लाइन में लिखा है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम और इस ब्लू कलर के बॉक्स में मैंने लिख दिया है कि ये एक हेडर फाइल लाइब्रेरी है। आप एक मिसाल इसकी ऐसे ले लीजिए कि जैसे जब आप किसी लाइब्रेरी में एंटर होते हैं, तो लाइब्रेरी में डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। कुछ मैथमेटिक्स का पोर्शन है, कोई कंप्यूटर साइंस का पोर्शन है और कोई उर्दू का पोर्शन है। तो आप जिस लाइब्रेरी के पोर्शन में एंटर होंगे, आपको उसकी तरह उससे रिलेटेड चीज़ें ही उस पर्टिकुलर सेक्शन में अवेलेबल होंगी और आप बआसानी उनको पढ़ सकेंगे, अपने पास रख सकेंगे, उनको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसी तरह हमारे पास एक हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जो है, वो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है। ये एक लाइब्रेरी है जो कि हमें इनपुट आउटपुट से रिलेटेड थिंग्स को करने के लिए लगानी पड़ती है, यहाँ पर यूज़ करनी पड़ती है, ताकि हमारा जो नेक्स्ट हम कोड लिखा करेंगे, तो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो उसको कि हमारे पास ये जो जो भी वर्ड्स मैं इस्तेमाल करूँगा कोड के अंदर, वो ऑलरेडी मेरी लाइब्रेरी का हिस्सा हों। ठीक है जी? नंबर 2 पे लिखा है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अच्छा, इस पिंक कलर के बॉक्स में अगर आप पढ़ें तो लिखता है कि यूज्ड फॉर नेम्स, ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल्स फ्रॉम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इट कैन बी ओमिटेड एंड रिप्लेस्ड बाय एसटीडी। डबल आपके पास ये रेशियो साइन आ जाएगा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि ये भी एक लाइब्रेरी है, ये भी एक हेडर फाइल है जो कि इस्तेमाल की जाती है नेम्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए या वेरिएबल्स के लिए। ऑब्वियसली हम एक ऐसा कोर्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें उनकी लाइब्रेरीज़ ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रोग्राम में सबसे पहले जो आप पे फ़र्ज़ कर रहा हूँ मैं बात, वो यही है कि आपने हर प्रोग्राम में पहले ही कुछ लाइब्रेरीज़ को ऐड करना होगा, और ये 2 जो मेन लाइब्रेरीज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये आप परमानेंटली अपने माइंड में अभी रख लीजिए कि ये हमने लाज़मी ही ऐड करनी है। और लिखता है कि ये जो सेकंड नंबर में लाइन लिखी है यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, इसको एक रूल ये है कि आप इस पूरी लाइन को ना लिखें और सिर्फ आप लिख दीजिए एसटीडी, और 2 बारी आप रेशो साइन जो है वो, या कॉलन जो आप कैसे डबल कॉलन जो है उसको आप प्रेस कर लें, तो ये लाइन नंबर 2 का वही मतलब होगा जो हमारे इस शॉर्ट फॉर्म का है। अच्छा जी, लाइन नंबर 3 मैंने वैसे ही ब्लैंक छोड़ दी है, अच्छी बात होती है कुछ ब्लैंक लाइन्स छोड़ना, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि हमारी लाइब्रेरीज़ ऊपर हो गई हैं और अब हम आगे जा रहे हैं अपने फंक्शन के, अपने प्रोग्राम की एंट्रेंस पे। अब याद रखिए कि जब भी आप किसी घर में जाते हैं तो दे दे दिस दैट होम ऑलवेज़ हैव अ एंट्रेंस गेट। इसी तरह किसी आप फंक्शन में जाएँ तो दे आल्सो हैव अ एंट्रेंस गेट। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे कोड में जब आप जाएँगे जहाँ पर आपने कोड लिखना है, तो उसके लिए एक एंट्रेंस गेट बनाना बहुत ज़रूरी है। अब वो फंक्शन या वो प्रोग्राम या वो एक घर जो है वो किसी ख़ास मकसद के लिए, लेट्स सपोज़ वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए घर है या वो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए कोई लेबर रहते हैं, सर्वेंट्स रहते हैं, इट डिपेंड्स कि वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उस गेट से पहले हम उसकी टाइप जो है, उसकी नेम प्लेट रख देते होते हैं कि ये इस गेट का ये टाइप है, अंदर जाके आपको इसी से रिलेटेड थिंग्स नज़र आएँगी। इसी तरह से मैंने यहाँ पर इंट मेन और ब्रैकेट्स, खाली ब्रैकेट्स छोड़ दी हैं। फिलहाल मैं आपको इंट के बारे में बता देता हूँ कि इंटीजर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको आगे जाके फुली डिटेल बताऊँगा कि ये डाटा टाइप्स किस किस्म की होती हैं। खैर, मेन और डबल ब्रैकेट्स जो है ये आपके प्रोग्राम में एंट्रेंस है, और इंट मतलब है इंटीजर। दैट मतलब पूरा कंप्लीट मतलब ये हो गया कि मेन फंक्शन स्टार्ट होगा यहाँ से, ये एंट्रेंस है, और जो फंक्शन स्टार्ट होगा अंदर इंटीजर टाइप का ये फंक्शन है। अंदर हम इंटीजर्स लेंगे या देंगे या उनसे हम कैलकुलेशंस करेंगे। वेल, नेक्स्ट लाइन नंबर 5 में आपने जो फर्स्ट ओपन कर्ली ब्रेसेस छोड़नी है, और आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 9 में एक क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस भी रखी है। अच्छा, इस क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस और ओपन कर्ली ब्रेसेस में अगर आप देखें तो ये कंप्लीट एक बॉडी बनती है इंट मेन फंक्शन की, ठीक है जी? तो इसको हम बॉडी ऑफ द कोड भी कहते हैं या फंक्शन की बॉडी भी कहते हैं जी। तो लाइन नंबर 6 में लिखा है सी आउट हेलो सेमीकोलन, ये हमारा कोड है जो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये सी आउट क्या चीज़ है, और इंसर्शन सिंबल आए हैं 2 ग्रेटर देन और डबल कॉमास कोटेशंस में हेलो लिखा है, सेमीकोलन है। बिल्कुल, मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊँगा। बहरहाल मैं आपको ये कह सकता हूँ कि लाइन नंबर 6 की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जो हमारा कोड हमें हमारा मकसद है लिखने का, प्रॉब्लम मकसद है, वो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है जी? और जब ये सारा कुछ हम टाइप कर लेंगे, लाइन 6 में टाइप कर लें 7, 8, 9, 10, और रिटर्न 0 को आप नीचे ले जाएँ थोड़ा, जितना मर्ज़ी आप लंबा कोड कर लीजिए। और फिर क्लोजिंग ब्रेसेस से पहले आपने क्या करना है, जी रिटर्न 0 लिख देना है जी। अब रिटर्न 0 क्या है? रिटर्न 0 का मकसद ये होता है कि जो इंट मेन फंक्शन जो है, वो ओएस से डायरेक्टली लिंक है, और वो चेक करता है फंक्शन कि अगर हमारे कोड में कोई एरर नहीं है, तो वो ओएस को एक सिग्नल भेजता है, 0 का सिग्नल। उसका मतलब ये होता है कि कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कंपाइल एंड रन होने दीजिए, इसको एग्ज़ीक्यूट होने दीजिए। अगर इसमें कोई एरर होता है, देन हमारे पास जो मैसेज कन्वे होगा मेन फंक्शन का ओएस की तरफ, वो ज़ीरो से कुछ और होगा, ज़ीरो मैसेज नहीं होगा। तो फिर वो एक एरर मैसेज होगा, और इन द एंड हम जब इसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे, मतलब ये कोड लिखने के बाद, क्लोजिंग ब्रेसेस डालने के बाद F9 दबा के इसको कंपाइल कर लेंगे, और F10 दबा के जब हम इसको रन करेंगे, तो हमारे पास एक आउटपुट स्क्रीन, एक कंसोल बॉक्स आ जाएगा। अब जो भी हमने कोड में लिखा होगा, वो हमारे पास वहाँ डिस्प्ले होगा। लाइक इसमें हमने लिखा है सी आउट हेलो, तो हमारे पास एक हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। सी आउट का हमेशा मकसद होता है किसी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए। लाइक हम सी लैंग्वेजेज़ में देखते थे कि वहाँ पे प्रिंटफ इस्तेमाल होता था।
सिमिलरली यहाँ पे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम सी आउट इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है जी, मैं ये पार्ट 1 मैंने इस वीडियो को नाम दे देता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो रही है। तो नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो हम इसके पार्ट्स बना के कवर करते रहेंगे। आप इस पूरी प्लेलिस्ट को फ़ॉलो करें, इंशाअल्लाह आपका जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स है वो बहुत अच्छे से कवर होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बिलीव कीजिए, आप पाइथन, आप पीएचपी, आप कोई भी जावास्क्रिप्ट, इस तरह की कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सी प्लस प्लस सीखना ही होगी, बिकॉज़ इससे ही आप आगे जा सकते हैं और बाकी सारी लैंग्वेजेस भी इसी से रिलेटेड हैं और ये आसान है सीखने के लिए। एक बार अगर आप ये कोर्स अच्छे से कर लेते हैं, तब आप ऊप भी अच्छे से कर सकते हैं और ऊप अगर अच्छे से कर लिया आपने, देन यू विल अंडरस्टूड कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ठीक है, हम इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह अब आहिस्ता-आहिस्ता कवर करेंगे। अभी इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद।